हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 विषय विज्ञान कक्षा 9। इसके पहले यदि क्लास 9th का इंग्लिश हाफ ईयरली का पेपर नहीं देखे हैं और मैथ हाफ ईयरली कक्षा 9th का पेपर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, जाकर के चेक करें। और स्टूडेंट यदि पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फॉर सपोर्ट में ऑल्सो। आइए हम लोग देखते हैं कि कक्षा 9th का जो विज्ञान का सब्जेक्ट है इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सबमिट किए गए हैं, आपके एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चनों का। कक्षा 9th विज्ञान, समय दिया हुआ है, पूर्णांक टोटल 17 मार्क का है। निर्देश देखें यहाँ पर, यह जो प्रश्न पत्र है यह 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, प्रत्येक खंड उपखंड क, ख और ग में बटा है। एक एक खंड क, ख, ग में बटा है, यानी विज्ञान में भौतिक विज्ञान क है और जो खंड ख होगा उपखंड ख वह रसायन विज्ञान होगा और खंड ग जो है वह आपका जीव विज्ञान होगा। हर खंडों में अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, भौतिक का अलग, जीव का अलग और केमिस्ट्री का अलग। सभी खंड आपको करने अनिवार्य है एग्जाम में। जो पहला खंड अ है यह 1 से 20 तक बहुविकल्पी क्वेश्चन है। इस बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपके फिजिक्स से भी रहेगा, केमिस्ट्री से भी रहेगा और आपके जीव विज्ञान बायो से भी रहेगा क्वेश्चन 1 से 20 तक। और ये सारे क्वेश्चन पेपर से आप देखकर आपके परीक्षा में OMR सीट दिया जाएगा, उसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे। जो विकल्प सही रहेगा उसको आप काला करेंगे, उसको रंगेंगे, उस जो सर्किल बना हुआ है, घेरा बना हुआ है, उसको आप रंगने का काम करेंगे OMR सीट में। यह कक्षा 9th में पहली बार पैटर्न लागू हुआ है। अब आइए यहाँ से क्वेश्चन देखें। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है। जो खंड अ बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक। यह उपखंड क पहले इसमें दिया है। उपखंड क का मतलब पहले भौतिक विज्ञान आएगा, इसके बाद रसायन विज्ञान, फिर जीव विज्ञान। पहले भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है, यानी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स किस अवस्था में होता है, ठोस, द्रव, गैस, कोई नहीं। तो इसमें जानते हैं आप लोग कि ठोस के अणु जो है काफ़ी नज़दीक होते हैं एक दूसरे के और इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी अधिक होता है। ख वाला विकल्प सही है, पहले का ख। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है, ये पूछ रहा है। कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो पहला देखिए बल दिया है, दूसरा दूरी, वेग और संवेग। तो बल आपका सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, संवेग भी सदिश राशि है। ये दूरी जो है यह अदिश राशि है। ख वाला विकल्प इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बल F, द्रव्यमान m तथा त्वरण a में क्या सही संबंध होता है। आप लोग जानते हैं न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma होता है, यानी ग विकल्प इसमें F बराबर ma, यह विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, तापमान का मात्रक होता है, तापमान का मात्रक केल्विन होता है। 4 विकल्प दिया हुआ है, किलोग्राम, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेल्सियस। इसमें ग वाला विकल्प केल्विन सही काटेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, 10 सेकंड बाद उसका त्वरण क्या होगा। तो यह विकल्प क, ख, ग, घ दे रखा है। देखें त्वरण बराबर वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण a बराबर डेल्टा v बटे डेल्टा t। तो त्वरण a इज इक्वल टू वेग बटे समय। तो वेग आपका 20 दे रखा है और समय आपका 10 सेकंड देगा, 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा इसका आंसर। यानी कि यह जो विकल्प क, ख, ग में दूसरा विकल्प सही होगा। त्वरण जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है, यहाँ पर मिस्टेकिंग किया है, यह ग वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के गुरुत्वीकरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8। एक ग वाला विकल्प सही है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड। अब ये देखें 25 अंश सेल्सियस को जब केल्विन में हम लोग बदलेंगे तो T बराबर 273 प्लस अंश सेल्सियस होता है। 273 में आप 25 जोड़ेंगे तो 298, ये ग वाला विकल्प सही होगा। ठीक, ये फार्मूला होता है, अब इसमें सीधे 25 अंश सेल्सियस जोड़ देंगे 273 में, 298 केल्विन आएगा। अब देखें उपखंड ख ये भी बहुविकल्पी ही होगा, चूंकि 20 क्वेश्चन भी बहुविकल्पी हैं। यह आपका रसायन विज्ञान से है, केमिस्ट्री से। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 दिया है रसायन विज्ञान का, निम्न में कौन मिश्रण है।
तो चांदी, सोडियम, रक्त, नाइट्रोजन। देखिए चांदी तत्व होता है, मिश्रण तो है नहीं, सोडियम भी तत्व होता है, नाइट्रोजन भी एक तत्व है। इसमें जो रक्त है यह जो है मिश्रण होता है, क्योंकि हमारे रक्त में प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इसमें कार्बनिक अकार्बनिक तमाम पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए रक्त क्या है, एक मिश्रण है। एक ग वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देख ले सही सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है। एक ग वाला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पारा का संकेत। देखे Ag दिया है, Pb दिया है, Ca और Hg, तो पारा को मर्क्यूरिक यानी Hg से नोट करते हैं, घ वाला विकल्प सही है। कोलाइड है। अगला क्वेश्चन देखें कोलाइड है। कोलाइड क्या है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, विलयन है, कोई नहीं। तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, अर्थात इसमें जो विकल्प है वो ख वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का संकेत होता है। देखें एल्युमिनियम, सोडियम, Ag, सिल्वर, जिंक। चांदी का अब जानते हैं Ag होता है, ग वाला विकल्प सही है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न में यौगिक हैं, ये रसायन विज्ञान से है, यौगिक कौन सा है, लोहा होगा, पारा होगा, जल होगा, कोई नहीं। तो इसमें से जो है लोहा एक तत्व है, यौगिक तो है नहीं, पारा भी तत्व है, यौगिक तो है नहीं, इसमें से जल सही होगा। तो यौगिक का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व भाग ले करके उस पदार्थ की रचना करते हैं, यानी जल। जल में हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, ग वाला विकल्प सही है। अब उपखंड ग माने ये आपके जीव विज्ञान से बहुविकल्पी क्वेश्चन दिया है। कोशिका की खोज किसने किया, कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, वाटसन क्रिक। जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था, क वाला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 का केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है, देखें राइबोसोम नहीं होता, लाइपोसोम ये भी नहीं होता, क्रोमोसोम केंद्रक में होता है, क्रोमेटिन, क्रोम धागे, क्रोमोसोम, ग वाला विकल्प सही है ये। अगला क्वेश्चन देखें 9th क्लास से, रेखित पेशियां होती हैं, रेखित पेशियां को और कौन सा नाम देते हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक, दोनों। देखिए कौन सा विकल्प होगा, कोई नहीं, एक क। रेखित पेशियों को ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं, ठीक, क वाला विकल्प सही है। रक्त एक प्रकार का कौन सा ऊतक होता है, एपिथेलियम, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, ख वाला विकल्प सही। ख वाला विकल्प सही है इसमें, संयोजी ऊतक। अगला इनमें से किसे बिजली का घर कहा जाता है, लाइसोसोम को कहते हैं या गाल्जी उपकरण को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, कोई नहीं। आप लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, ग वाला विकल्प इसमें सही है, इसको बिजली का घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई देखें, स्पीसीज, जीवन, किंगडम, कोई नहीं। वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई या आधारभूत इकाई स्पीसीज होती है, स्पीसीज। इसी जाति के आधार पर हम किसी जीव जंतुओं को अलग करते हैं, डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। डीएनए का पूरा नाम क्या होगा, डीएनए का लोग जानते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ग वाला विकल्प इसमें सही होगा, ग वाला विकल्प सही है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ से खंड ब जो है यह जो है लिखित क्वेश्चन आ गया। अब इसमें उपखंड क माने यह पहले भौतिक का होगा, लिखित क्वेश्चन पदार्थ की। अब यह कॉपी में आपको सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन देखें, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, प्रत्येक का उदाहरण देकर के समझाइए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखिए पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। जैसा कि आप लोग जानते हैं ठोस के अणु एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, आकार और आयतन सब फिक्स होता है, घनत्व भी ज़्यादा होता है। जबकि द्रव का अनियमित आकार होता है, घनत्व ठोस के अपेक्षाकृत कम होता है, ठीक, और आयतन निश्चित होते हैं, जैसे आपका जल है। और जो गैस होते हैं, द्रव गैसों का न तो आयतन फिक्स होता है, न तो आकार फिक्स होता है, अनियमित होते हैं, और उनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है ठोसों की अपेक्षा, और दूर दूर होते हैं, स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम लगता है ठोसों की अपेक्षा और द्रव की अपेक्षा गैसों में। तो ये डिफरेंस दे देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट कर लेंगे, एग्जाम में आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण देखें 4 नंबर का क्वेश्चन, त्वरण किसे कहते हैं। एक बस की गति 20 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड से 40 हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। कोई गाड़ी जा रही है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कितना हो रहा है उसको त्वरण कहते हैं। ए से व्यक्त करते हैं, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग बटा समय होता है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, पहले वेग में परिवर्तन निकाल लीजिए, 30 से 40 माने 40 में से 30 घटाइए,
तो 10 हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग उसका 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा और समय आपका टी दे रखा है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है आपके बुक का, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, वेग बटे समय होता है। और डेल्टा वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लास्ट वेग में से प्रारंभिक वेग घटा दे, 10 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब त्वरण बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, 10 में 10 का भाग दे दीजिए, मालूम हो जाएगा टी की वैल्यू 10 है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, भौतिक विज्ञान का तीसरा क्वेश्चन, गति का प्रथम नियम क्या है, उदाहरण से समझाइए। तो इस नियम को आप लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु गतिमान है तो वो चलती रहेगी, या कोई विरामावस्था में है तो विराम ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित किया जाए। ठीक है, यही गति का फर्स्ट रूल है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। फोर्थ दिया है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, फेंका जाता है, और यह 10 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है। तो क्या हमें गणना करना है, यहाँ दो चीज़ें दिया है, वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई और वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय टी का, और यहाँ पर वेग का गणना करना है यू का। यह लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्टेंसेस दिया है, दूरी दिया है, ऊपर वस्तु को फेंकी जा रही है, तो जी का मान माइनस में आएगा 9.8, माइनस 9.8। और यह जो दूरी है, यस की वैल्यू दे रखा है। इसमें देखें कि वस्तु कितने वेग से ऊपर फेंकी गई, तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, वस्तु का प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, अंतिम वेग इसका 0 माना जाएगा इसमें। ठीक है, तो गति का जो हम लोग समीकरण पढ़े हैं, v बराबर यू धन ए टी, और v स्क्वायर बराबर स्क्वायर धन 2s, यही फार्मूला यूज करें तो समय का भी मान ज्ञात हो जाएगा और प्रारंभिक वेग का। अब देखें, इस क्वेश्चन नंबर 4 को हमने सॉल्व किया है। दूरी आपका दे रखा है, जी का मान 9.8 होता है, प्रारंभिक वेग यू पूछ रहा है, भी अंतिम वेग इसका वैल्यू 0 दे रखा है, टी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पर सूत्र लगाएं, गति का जो समीकरण होता है तीसरा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2s। अब इसमें v की वैल्यू कुछ नहीं, 0 रखे, u की वैल्यू पूछ रहा है 2 रखे, यहाँ पर a यानी त्वरण है, त्वरण को चूंकि ऊपर फेंका जा रहा है इसलिए माइनस में लिखते हैं, चूंकि ऊपर फेंका जा रहा है माइनस 9.8। और यस की वैल्यू यहाँ पर 10 दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करके इसको पक्षांतर करिए इस माइनस को, तो ये प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 196। अब u इज इक्वल टू, इसको अंडर रूट वर्गमूल निकाल ले, u की वैल्यू 14 मालूम हो गया, 14 मीटर प्रति सेकंड। गति के समीकरण का जो पहला रूल है, v बराबर यू धन ए टी। अब इसमें जब मान रख दें, v की वैल्यू 0 देखा है, u की वैल्यू अभी आपने 14 निकाला, और a की वैल्यू माइनस 9.8 रखेंगे, चूंकि ऊपर फेंका जा रहा है इसलिए माइनस में, t की वैल्यू पूछ रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे पक्षांतर करके, तो 14/9.8 आएगा, ऊपर नीचे 10 का गुणा करके कैलकुलेट करें, 10 में 7 का भाग दें, 1.437 सेकेंड आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 का, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसके बदले में एक अथवा भी क्वेश्चन आ सकता है। अथवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है कि गति का दूसरा नियम लिखें, और यदि 10 किग्रा के द्रव्यमान वाले वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण की गणना करें। 6 मार्क का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गति का दूसरा नियम आप लोग जानते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है, उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण ए के गुणनफल के बराबर होता है। एम बराबर क्या होता है, एम ए। और यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया है कि बल का मात्रक 5 न्यूटन दिया है, एफ की वैल्यू दिया है, द्रव्यमान दिया है, तो आराम से निकाल लेंगे उसी फार्मूले से, जो गति का दूसरा रूल है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर 5 न्यूटन उसका दे रखा है बल, और द्रव्यमान भी दे रखा है। एफ बराबर एम ए का सूत्र अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए, अगला जो उपखंड ख है, यह आपके केमिस्ट्री रसायन विज्ञान से है। अब इसमें 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर का। देखिए, जो मिश्रण होता है वह 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के जो मेल होता है, उनके मेल से बने हुए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में हम लोग क्या मिलाते हैं, चीनी, वह एक मिश्रण है। ठीक, और मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है कि ऐसा मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, अर्थात इनके कणों को अलग नहीं किया जा सकता। क्या आप पानी में से चीनी को पहचान सकते हैं, नहीं ना, ये समांगी मिश्रण होता है। और विषमांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण होता है जिनकी बनावट रचना अलग होती है, इनमें आप कणों को अलग अलग पहचान सकते हैं।
जैसे रेत में कुछ लोहे के कणों को डाल दीजिए तो बिल्कुल पहचान सकेंगे दोनों के कणों को, यही बिस्मांगी मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रश्न संख्या 6 समस्थानिक और समभारी को उदाहरण देकर के परिभाषित करें। 4 नंबर का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए समस्थानिक जो होता है कोई ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। जैसे आपका 1H1 1H2 1H3 जिनको हम लोग प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइट्रियम कहते हैं, इनके 111 माने कि परमाणु क्रमांक नीचे का तो सेम है लेकिन परमाणु भार 1 2 3 अलग अलग है। उसी तरह से संभारिक जो होता है किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु भार तो समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, जस्ट उसका उल्टा। जैसे 18 आर्गन 40 फिर 20 कैल्शियम 40 में 18 और 20 देख रहे हैं ना, आर्गन 18 का जो है परमाणु क्रमांक 18 है जबकि कैल्शियम का 20 है, जबकि इनके परमाणु भार 40-40 दोनों का बराबर होता है, वो हम लोग समभारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखें व कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र ज्ञात करें। तो द्रव्यमान संरक्षण का क्या नियम है, देखें एक केमिस्ट्री में दिया गया है कि ऐसे द्रव्यमान जिनको न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही विनाश कर सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उनको नष्ट किया जा सकता है। इन्हें भले से एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हैं, जैसे आइंस्टीन का E बराबर mc² होता है इक्वेशन में, इस समीकरण से एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र CaCl2 होता है, CaCl2 बहुत ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को तत्व यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। तत्व कौन कौन से हैं, यौगिक इसमें कौन कौन से हैं, मिश्रण कौन कौन से हैं, ये बता देना है आपको। और ये 3 नंबर के हैं। नीचे क्वेश्चन दे रखा है सोडियम तो तत्व है, मिट्टी जो है आपका यह है मिश्रण, चीनी का घोल यह आपका मिश्रण होगा, चीनी का घोल भी मिश्रण होगा। चांदी तो तत्व है, कैल्शियम कार्बोनेट यह यौगिक होगा क्योंकि इसमें कैल्शियम भी है, कार्बोनेट भी है, ऑक्सीजन भी है। सिलिकॉन ये तत्व है, ठीक है। अथवा के बदले में इसमें आया क्वेश्चन विलयन और निलंबन को परिभाषित कीजिए। तो विलयन हमें क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण का मतलब कोई शरबत होता है, शरबत तो आप चाहे नीचे से चखे चाहे ऊपर से चखे, हर जगह एक समान ही उसका मिठास होता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जबकि निलंबन क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय पदार्थ उस विलयन में नहीं घुलते, उनको हम केवल निलंबित होते हैं, उनको आप आंख से देख सकते हैं। अथवा इस और ख वाला देखिए क्वेश्चन इसी में दिया है, ये भी 3 नंबर का है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो ये देख लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो वैज्ञानिक रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या किया कि सोने के पतली पन्नी पर अल्फा कण माने हीलियम के कण, जिनको अल्फा कण बोलते हैं, उसका बौछार किया। तो उन्होंने स्टडी किया कि जो अल्फा कण होते हैं सोने के पत्ती को सीधे पार कर जाते हैं, ठीक है। और आगे उन्होंने बताया कि बहुत कम ही ऐसे कण होते हैं जो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। और उन्होंने आगे बताया कि परमाणु का समस्त जो भाग होता है वो नाभिक में केंद्रित होता है और नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है। नेक्स्ट उपखंड देखे खंड ग। अब यह खंड ग आपके बायो से है, जीव विज्ञान से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कोशिका की खोज किसने किया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखिए कोशिका की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने कोशिका की खोज किया। और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आप लोग लिख लेंगे। पादप कोशिका जो होती है उनकी उस पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और पौधों की कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है और जंतुओं की कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाए जाते। पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, जो जंतु हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती। और जो पौधे होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, बड़े आकार की होती हैं, जबकि जंतुओं की कोशिकाओं में आकार इनका छोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए परासरण क्या है, कोशिका का बिजली किसे कहते हैं, ठीक है, परासरण पूछा है। तो आप लोग जानते हैं कि जल के जो अणु होते हैं, जल के अणुओं का जब अर्धपारगम्य झिल्ली से हम गुजारते हैं, जिसको हम लोग वर्णनात्मक झिल्ली कहते हैं, वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा जब जल के अणु चले जाते हैं तो इस क्रिया को परासरण कहते हैं।
कोशिकाओं की जो सबसे बाहरी आवरण होती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। वहीं कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक झिल्ली कहलाती है। उस झिल्ली से क्या होता है, जल के अणु अंदर भी चले जाते हैं। जैसे किशमिश को आप पानी में डालते हैं तो पानी क्या होता है, जल के अणु किशमिश के अंदर चला जाता है। तो यह क्रिया क्या होती है, परासरण कहलाती है। और जानते हैं कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया उस कोशिका में पूरे शरीर के लिए ऊर्जा को संचय करने का कार्य करती है आवश्यकता पड़ने पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां दे रखा है। देखें, ऊतक किसे कहते हैं, जंतु ऊतक का नामांकन चित्र बनाइए। ये भी 4 नंबर का दिया है। तो देखिए ऊतक क्या है, शरीर के अंदर जो विभिन्न क्रियाकलापें होती हैं वो कोशिकाओं द्वारा होता है। और कोशिकाओं का जो समूह होता है, कोशिकाओं के इन समूहों को हम लोग ऊतक का नाम देते हैं, जो कि पूरी क्रियाकलाप को करने का काम करती है। और जो जंतु ऊतक होते हैं वह आप अपने बुक में देख लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। इप्थिलियम ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पेशी ऊतक होता है और तंत्रिका तंत्र ऊतक होता है, जिनके अलग अलग फंक्शन हैं। जो संयोजी ऊतक होता है उसमें रक्त को ही हम लोग संयोजी ऊतक कहते हैं। उसके निम्नलिखित बहुत से कार्य होते हैं। रक्त में जानते हैं आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और रुधिर प्लेटलेट्स होती है। और पेशी ऊतक, ये 3 तरह की पेशियां होती है, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। जबकि तंत्रिका तंत्र जो ऊतक होता है पूरे शरीर में उसका जाल होता है, सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक जंतु कोशिका का नामांकन चित्र बनाए। जंतु कोशिका का नामांकन चित्र आप अपने बुक में देख लेंगे। जंतु कोशिका अथवा दिया है कि एक पौधे के तने का सेक्शन काट का नामांकन चित्र बनाए। जंतु कोशिका के फिगर को आप देख लेंगे अपने बुक से, और तने का सेक्शन काट भी आप अच्छे से समझ लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक यू स्टूडेंट।